जिस हस्ती की एक तस्वीर भी ना हो, लेकिन बिना तस्वीर ही उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके ऊपर मर मिटने वालों की तादाद करीब करीब 1.7 बिलियन हो, वैसे हालात में अगर आप उनकी तस्वीर शाया करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर कार्टून्स बनाएंगे या फिर उनके ऊपर गंदा मजाक बनाने की कोशिश करेंगे, तो गम और गुस्सा तो जायज़ है। कुछ यही देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में, जहां लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं उन छपे हुए कार्टून्स के खिलाफ जो चार्ली हेब्डो नाम के मैगजीन ने छापा। कुछ लोग अपने जज्बात को काबू में नहीं कर पाए और ऐसा ही कुछ देखने को मिला फ्रांस में, जहां पर के कुछ बेगुनाहों का भी कत्ल हो गया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने गुस्से को, अपने जज्बात को काबू में रखें और सूरह फुसिलात की इस आयत को याद रखें, जहां पर कि यह फरमाया गया कि कोई बुराई देखो तो उसको अच्छाई से काटने की कोशिश करो, और जो तुम्हें अपना दुश्मन नजर आ रहा है वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा। और इसी प्रिंसिपल पे हमेशा हमारे प्रॉफिट यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस प्रिंसिपल पे चले हैं कि उन्होंने हमेशा जो है टॉलरेंस का एग्जाम्पल दिया है, हमेशा जो है माफ़ करने का एग्जाम्पल दिया है। तो हमेशा इस आयत को जो है ध्यान में रखें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया तो ऐसा लगता हो मानो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये मैं नहीं, कुरान कहता है। तो अगर आपने अपने गुस्से और अपने जज्बात को काबू में न रखते हुए अगर आप किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप असल में इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जरा बात करें चार्ली हेब्डो मैगजीन का। क्या ये एंटी इस्लामिक मैगजीन है? चार्ली हेब्डो की अगर आप तारीख देखेंगे, ये एक सैटरिकल यानी कि ये एक मजाक बनाने वाला मैगजीन है जो कि हर हफ्ते निकलता था फ्रांस से। और इन्होंने मजाक बनाया है, सबसे पहले जो है इन्होंने मजाक बनाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको जीसस क्राइस्ट कहते हैं। फिर कभी इन्होंने यहूदियों के खिलाफ कार्टून्स बनाने शुरू किए। फिर इन्होंने मजाक बनाया कैथोलिक चर्चेस का। फिर इन्होंने मजाक बनाया फ्रांस की नेशनलिस्ट पार्टी का। और फिर जो है इन्होंने मजाक बनाना शुरू किया हमारे प्रॉफिट यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस चीज़ को मैं बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ये एंटी इस्लामिक मैगजीन नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक एंटी रिलीजियस मैगजीन है। इसलिए मैं हर एक मजहब के मानने वालों से कहता हूँ कि इन छपे हुए कार्टून्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो। आज ये प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बना रहे हैं, कल ये किसी और का कार्टून बनाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो गुस्सा हो, हमारा जो एहतजाज हो, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हो, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मिसयूज़ के खिलाफ हो। और शायद यही वजह है कि लगभग सारे सेंसिबल लीडर्स ने इस तरह के कार्टून के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं। लगभग सारे चर्चेज ने इस तरह के कार्टून्स के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक्चुअली मिसयूज़ है कि जहाँ पर आप लोगों की भावनाओं, लोगों के जज्बात को आप ठेस पहुँचाते हैं। अब ज़रा बात करें जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस के अलग अलग तरीके अपनाए गए। कुछ लोगों ने मैक्रोन की पर्सनल लाइफ पे हमला शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने फ्रांस के बारे में ये कहना शुरू कर दिया फ्रांस इज़ एट वॉर विद इस्लाम। कुछ लोगों ने पूरे पूरे यूरोप पे हमला शुरू कर दिया। तो क्या असलियत है? क्या फ्रांस या यूरोप एट वॉर विद इस्लाम है? और क्या अगर हम इस तरह के स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाते हैं या फिर नुकसान पहुँचाते हैं? ज़रा अगर यूरोप की तारीफ में चलते हैं तो जहाँ यूरोप ने एक वक्त ऐसा देखा था कि क्रूसेड के नाम पे जहाँ लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, एक वो वक्त था। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि यूरोप के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि जब जब मज़हब को पॉलिटिक्स से जब आप मिक्स करते हैं तब तब इंसान का नुकसान होता है। और आज लगभग ज़्यादातर यूरोपियन मुल्क के हालात ये हैं कि ज़्यादातर लोग या सेकुलर हैं, ज़्यादातर लोग नॉन बिलीवर्स हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि फार राइट विंग के लोग सपोर्टर्स हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोग मज़हब को लेके नॉन बिलीवर या फिर सेकुलर हैं। और इन हालात में अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि फ्रांस इज़ एट वॉर विद इस्लाम या फिर यूरोप इस्लाम का दुश्मन है, तो एक्चुअली आप इस्लाम का नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यूरोप में इस वक्त सबसे तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। लगभग पूरे यूरोप में 6% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। अगर आप फ्रांस की बात करें तो करीब करीब 8.8% मुसलमान हैं वहाँ पर, और जिसमें करीब 40%, एक रिसर्च के हिसाब से करीब 40% लोग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं वहाँ पर। तो ऐसे हालात में अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि फ्रांस इज़ एट वॉर विद इस्लाम, यूरोप इज़ एट वॉर विद इस्लाम, तो एक्चुअली आप वहाँ के रह रहे लोगों के लिए, वहाँ पर रह रहे मुसलमानों के लिए आप परेशानी का सबब बनते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने डेमोन्स्ट्रेशंस को जिस चीज़ के लिए डायरेक्टेड है उस पर डायरेक्टेड करें, ना मैक्रोन की पर्सनल लाइफ पे अटैक करें, ना आप यूरोप पे या आप फ्रांस पे डायरेक्टली अटैक करें, बल्कि उनकी पॉलिसीज़ पे अटैक करें। और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मिसयूज़ है बेसिकली हमें उसको बंद करना है। यही जो है हमारा मैसेज है। रही बात हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए, जैसा कि मुजाहरे और भी मुल्कों में हो रहे हैं,
हम श्योर हैं कि आने वाले 1-2 दिन में बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें कॉल करेंगे कि जुमा के बाद आप जुलूस निकालें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जुमा के बाद किसी भी तरह का कोई जुलूस ना निकालें, आप सड़कों पे नहीं उतरें, क्योंकि हिंदुस्तान के हालात अलग हैं। अगर आप सड़कों पे उतरते हैं, आप एक मौका देते हैं माहौल को ख़राब करने का। तो माहौल को सही रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। आप अपना जो आप इकोनॉमिक बायकॉट कर रहे हैं, आप करें। आप सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए आप जो है अपना एहतजाज दर्ज करें। कोई ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमान को इस वक्त सड़क पर उतरने के लिए। शुक्रिया।